तांडव को लेकर घमासान मच गया है। मुंबई से लेकर लखनऊ तक तांडव के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। मुंबई में नाराज लोगों ने तांडव के पोस्टर पर चप्पल जूते मारकर विरोध किया। लखनऊ में फिल्म से जुड़े लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। फिल्म में हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप है। तांडव को लेकर सरकार भी एक्शन में आ गई है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजॉन से जवाब मांगा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अमेजॉन से सफाई मांगी है। मंत्रालय ने तांडव के कंटेंट को लेकर अमेजॉन से आज जवाब देने को कहा है। शुक्रवार को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन पर तांडव रिलीज हुई थी। तांडव पर मचे हंगामे और विरोध प्रदर्शन के बाद लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। हजरतगंज के सब इंस्पेक्टर ने तांडव के निर्माता, निर्देशक और लेखक समेत अमेजॉन की इंडिया हेड के खिलाफ केस दर्ज कराया। इन लोगों पर समाज में नफरत और अशांति फैलाने जैसी तमाम धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मुंबई में बीजेपी विधायक राम कदम ने तांडव से जुड़े कलाकारों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई में लगातार तांडव रोक लगाने की मांग की जा रही है। रविवार को लोग सड़कों पर उतरे थे। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता राम कदम भी शामिल हुए थे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी तांडव से आपत्तिजनक सीन और डायलॉग हटाने की मांग की है। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि ऐसी तस्वीरों से देश में शांति और आपसी भाईचारे को खतरा हो सकता है। मायावती ने ट्वीट किया कि देश में कहीं भी शांति और आपसी भाईचारे का वातावरण खराब नहीं होना चाहिए। मिर्जापुर के खिलाफ भी यूपी के मिर्जापुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। मिर्जापुर के रहने वाले दीपू प्रजापति नाम के युवक ने आरोप लगाया कि दूसरे राज्य में उसे सिर्फ इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो मिर्जापुर का रहने वाला है। नौकरी जाने से परेशान दीपू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। किसानों के 26 एनवी के ट्रैक्टर मार्च पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। आज मामले में सुनवाई टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला कानून व्यवस्था का है, सरकार और पुलिस का है। पुलिस फैसला करे कि किसानों को दिल्ली में एंट्री देनी है या फिर नहीं। किसानों ने ऐलान किया है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर वो दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। ये ट्रैक्टर रैली दिल्ली की रिंग रोड पर होगी। दिल्ली पुलिस ने इसी ट्रैक्टर रैली का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया था और कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्रेन में सिख समाज के साथ लंगर खाया। ट्रेन से कृषि मंत्री मुरैना जा रहे थे। इस दौरान ट्रेन के अंदर का वीडियो सामने आया जिसमें सिख समाज के साथ बैठकर तोमर लंगर खाते दिखे। रविवार को सचखंड एक्सप्रेस से तोमर मुरैना पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ा दाव खेला। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम रैली से बड़ा ऐलान किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी अब तक अपनी परंपरागत सीट भवानीपुर से चुनाव लड़ती रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि भवानीपुर से अच्छा उम्मीदवार देंगी। नंदीग्राम को शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। नंदीग्राम में आज ममता बनर्जी ने बड़ी रैली की। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि मेरे जिंदा रहते बंगाल को बिकने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना कहा कि मैं किसी से ज्ञान नहीं लूंगी। नंदीग्राम आंदोलन किसने किया? बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी काले को सफेद करने का वॉशिंग पाउडर है। अहमदाबाद और सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात को आज एक और तोहफा दिया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण सूरत मेट्रो प्रोजेक्ट का भूमि पूजन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मविश्वास के साथ फैसले ले रहा है भारत। भारत विकास पर अग्रसर है। पीएम बोले, अहमदाबाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है जो मेट्रो जैसे आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ेगा। सूरत में मेट्रो नेटवर्क एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र को आपस में कनेक्ट करेगा। केवल आज 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो रहा है। 17,000 करोड़ रुपए ये दिखाता है कि कोरोना के इस काल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को लेकर देश के प्रयास लगातार बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध को अलग देश बनाने की मांग तेज हुई है। पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नरेंद्र मोदी समेत कई विदेशी नेताओं की तस्वीर दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों ने अपील किया कि विश्व के नेता सिंध को अलग देश बनाने में मदद करें। इसी सप्ताह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे लखनऊ का दौरा। यूपी में कैबिनेट विस्तार पर होगी चर्चा। जेपी नड्डा 22 से 24 जनवरी तक लखनऊ दौरा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक नड्डा पार्टी को लेकर बड़ी बैठक करने वाले हैं जिसमें संभावित मंत्रिमंडल पर विस्तार शामिल है।
देश भर में कोरोना टीकाकरण का आज तीसरा दिन है। आज दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और बिहार समेत 18 राज्यों में टीका लग रहा है। देश में रविवार तक 2.24 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगी। टीकाकरण में भारत ने अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से आगे निकल गया है। मध्य प्रदेश में टीकाकरण का आज दूसरा दिन है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि आज 15,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। यूपी में कोरोना वैक्सीनेशन का अगला राउंड 22 जनवरी को होगा। गुजरात में वैक्सीन का दूसरा राउंड मंगलवार को शुरू होगा। महाराष्ट्र में भी कल यानी मंगलवार को टीकाकरण शुरू होगा। दिल्ली में 10 महीने बाद आज स्कूल खुल गए हैं। स्कूल गए बच्चे खुश दिखे। बच्चों के स्वागत के लिए स्कूलों को गुब्बारों से सजाया गया। दिल्ली के सर्वोदय विद्यालय में बच्चों के स्कूल में पहुंचने पर फूल बरसाए गए। स्कूल में जगह जगह सैनिटाइजर लगाया गया। दिल्ली के स्कूलों में क्लासरूम में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। एक सीट पर एक बच्चा बैठा है। शिक्षकों और बच्चे मास्क पहने दिखे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण काबू में है, पर कोरोना का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। पर बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए आज से सीनियर स्कूल खोल दिए गए हैं। तो मुझे सच्ची बताऊं, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अपने टीचर्स से मिलके, अपने फ्रेंड्स से मिलके, और मुझे स्कूल आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आते वक्त हमारे हैंड सैनिटाइजर किए गए गेट पे और हमारा टेम्परेचर चेक किया गया, और जिनके पास मार्क्स नहीं थे स्कूल से मार्क्स भी दिए गए उन्हें, ताकि वो मतलब कि इस बीमारी से बच सके। दिल्ली में खुले स्कूलों का जायजा लेने पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया। क्लासरूम में जाकर बच्चों से बातचीत की। मनीष सिसोदिया ने स्कूल में सैनिटाइजेशन को देखा, साथ ही छात्रों और शिक्षकों से कोरोना की गाइडलाइन पालन करने की नसीहत भी दी। लग रहा है बच्चों को स्कूल में वापस देख के बहुत रेस्ट्रिक्टेड तरीके से स्कूल खोले हैं और बहुत प्रोटोकॉल्स के साथ में खोले हैं। तो उम्मीद है कि सब ठीक ठाक चलेगा और हमारे बच्चे जो अभी बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे उनकी परीक्षा में बाधा नहीं आएगी। उनके प्रैक्टिकल्स, उनके प्रोजेक्ट्स, उनके काउंसलिंग की क्लासेस सब चल। राजस्थान में 302 दिनों बाद स्कूलों और कॉलेज की घंटी बजी। राजस्थान में भी आज से स्कूल, कोचिंग सेंटर और कॉलेज खोले गए। लॉकडाउन के बाद से ही शैक्षणिक संस्था बंद थे। सरकार की सख्त कोरोना गाइडलाइन के बाद छात्र अपने स्कूल और कॉलेज पहुंचे। देश में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार और कम हुई है। 24 घंटे में 13,788 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 145 लोगों की कोरोना के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी थी। अच्छी खबर है कि 14,000 से ज्यादा लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से घर लौटे। देश में एक्टिव केस लगातार घट रहे हैं। अब करीब 2,08,000 लोगों का देश के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,05,71,000 से ज्यादा है। कोरोना से अब तक 1,52,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अमृतसर में जयनगर जाने वाली शहीद एक्सप्रेस के 2 डिब्बे लखनऊ के चारबाग स्टेशन के पास पटरी से उतरे। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सभी यात्री सुरक्षित। स्टेशन पर सीनियर रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस हादसे की जांच में जुटी। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे और लो विजिबिलिटी के चलते हादसा। कोहरे की वजह से आपस में कई गाड़ियां भिड़ी। हादसे में 20 से 25 गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विजिबिलिटी कम होने से एक के बाद एक गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे के चलते हाईवे पर जाम लग गया। दिल्ली में सर्दी के बीच आज भी छाया कोहरा। पारा 10 डिग्री तक गिरा। दिल्ली में आज ठंड ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। वही मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 हफ्ते नहीं इसी तरह से ठंड से राहत किसी को नहीं मिलने वाली। वहीं बर्फीली हवाओं के चलते उत्तर भारत में शीतलहर की मार से यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में पारा गिरा। कश्मीर के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई है। घाटी के कई इलाकों में घना कोहरा। कोहरे के चलते विजिबिलिटी घटी। मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी से जम्मू कश्मीर में बारिश के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद कई स्थानीय रास्तों पर बर्फ की मोटी परतें जमी हुई हैं। लेह लद्दाख में न्यूनतम पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। पेंगोंग झील भी जमी। हैदराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 39 लाख की चोरी का पर्दाफाश किया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए शख्स के पास से पुलिस ने 39 लाख की ज्वेलरी बरामद की। इंदौर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। नीट परीक्षा पास कराने और मेडिकल कॉलेज में दाखिले का झांसा देकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश। एसटीएफ ने इस मामले में जुड़े 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में एसटीएफ को आरोपियों के पास से 5 करोड़ के लेन देन की जानकारी मिली है। अमेरिका में शपथ ग्रहण समारोह से पहले अभेद्य किले में तब्दील हुआ वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी की सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। अमेरिका संसद भवन से लेकर पेंसिल्वेनिया एवेन्यू और व्हाइट हाउस के आसपास के इलाके को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट किया कि अमेरिका में शपथ से पहले हिंसा हो सकती है।
जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने से पहले अमेरिका में माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले अमेरिका के फिनिक्स में गोलीबारी की घटना सामने आई। कोरोना का नया वेरिएंट मिलने के बाद भारत समेत 30 देशों के यात्री नहीं कर सकेंगे फिलीपींस का सफर। फिलीपींस में भारत समेत कई देशों की उड़ानों पर 31 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिलीपींस ने शुरुआती उड़ानों पर 15 जनवरी तक प्रतिबंध को बढ़ाते हुए 31 जनवरी तक कर दिया है। सोशल मीडिया हैकर्स की चपेट में आई फिल्म अभिनेत्री तब्बू। हैकर्स ने तब्बू का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया, जिसकी जानकारी एक्ट्रेस ने खुद इंस्टाग्राम के जरिए अपने सभी फॉलोअर्स को दी। तब्बू ने अपने फैंस को अलर्ट करते हुए कहा कि उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए गए किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें। करण जौहर ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया। फिल्म का नाम लाइगर है, साला क्रॉस ब्रीड है और करण जौहर के इस नई फिल्म में सुपरस्टार विजय देवराकोंडा और अनन्या पांडे लीड रोल में नजर आएंगे। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले यह फिल्म बन रही है। 1 फरवरी से इंडियन गैस शुरू करेगी तत्काल एलपीजी सेवा। नई सर्विस के जरिए बुकिंग के बाद गैस की डिलीवरी होगी। बुकिंग के बाद यह डिलीवरी 45 मिनट में होगी, लेकिन इसके लिए ग्राहक को 25 रुपए चार्ज देना होगा। आज दर्शकों का इंतजार खत्म होगा। RI News 24 पर सबसे अद्भुत, सबसे नया प्रयोग, सबसे भरोसेमंद शो 10 की डिस्कवरी आज रात 10 बजे। दुनिया में 2 किस्म की खबरें होती हैं, एक जो आपको दिखाई जाती है, दूसरी जो बनाई जाती है, और फिर होती है तीसरी जो आपको देखनी चाहिए। आपको सच्ची खबरों से दूर रखा गया, गलत हुआ। दस की डिस्कवरी हर रोज नई खोज, आज रात 10 बजे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।